यह मूवी काला जादू वशीकरण पर आधारित है, जिसमें हमें दिखाया जाता है कि कोई कैसे आपको एक लड्डू खिलाकर आपकी पूरी ज़िंदगी को तबाह कर सकता है। तो मूवी की शुरुआत में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो एक मरे हुए चूहे को पॉलीथीन में रखकर कहीं ले जा रहा है। इसके बाद हमें कबीर की फैमिली को दिखाया जाता है, जिसमें उसकी वाइफ ज्योति, बड़ी बेटी जानवी और छोटा बेटा ध्रुव रहते हैं। जानवी कबीर से लद्दाख ट्रिप पर जाने की जिद करती है। पहले तो कबीर को रेस्पॉन्स नहीं देता है, लेकिन बाद में कुछ कंडीशंस के साथ जानवी को लद्दाख ट्रिप पर जाने की परमिशन दे देता है। लेकिन लद्दाख ट्रिप पर जाने से पहले ये अपने फार्म हाउस पर जाने का प्लान बनाते हैं। जब यह एंजॉय करते हुए अपने फार्म हाउस पर जा रहे होते हैं, तभी यह खाना खाने के लिए ढाबे पर रुकते हैं, जहाँ पर कबीर सभी के लिए पराठा ऑर्डर करता है। लेकिन जानवी को पराठा बहुत ज़्यादा ऑयली लगता है, इसलिए वह पराठा खाने से मना कर देती है। इसके बाद कबीर 2 चाय लेने के लिए जाता है, लेकिन ढाबे वाले के पास छुट्टे पैसे नहीं थे। इसके बाद हम देखते हैं कि एक आदमी ने अपने साथ साथ कबीर के लिए भी 2 चाय ले लिए। कबीर उसका शुक्रिया अदा करने के लिए अपने साथ चाय पीने के लिए इनवाइट करता है। यह आदमी अपना नाम वनराज बताता है। इसके बाद वनराज बहुत ही चालाकी से जानवी से कहता है कि वह उसका लड्डू खा ले, और वो उसका पराठा खा लेता है। जानवी इस बात के लिए मान जाती है और फटाक से उसका लड्डू खा लेती है। लेकिन लड्डू को खाने के बाद उसे थोड़ा सा अजीब महसूस होता है। दरअसल वनराज ने जानवी को जो लड्डू खिलाया वह कोई साधारण लड्डू नहीं है, बल्कि उसके द्वारा अभिमंत्रित किया हुआ है, जिसे वह काला जादू करता है। इसके बाद वनराज जानवी से पराठा खाने के लिए कहता है, और जानवी भी बिना कुछ कहे चुपचाप पराठा खाने लगती है। यह देखकर कबीर और उसकी वाइफ को थोड़ा सा अजीब लगता है, क्योंकि जानवी जल्द ही किसी की बात को यूं नहीं मानती है। इसके बाद जब यह अपने फार्म हाउस की तरफ जा रहे होते हैं, तभी वनराज कबीर की गाड़ी के पास आता है और जानवी को एक बिस्किट देता है और उससे कहता है कि इसे अपने फार्म हाउस पर पहुंचने से पहले खा लेना है। और जानवी भी बिल्कुल वैसा ही करती है। फार्म हाउस पर पहुंचने से पहले वह उस बिस्कुट को खा लेती है। यानी कि जानवी अब पूरी तरह से वनराज के वशीकरण में थी। इसके बाद जब कबीर अपनी फैमिली के साथ फार्म हाउस पर एंजॉय कर रहा होता है, तभी ज्योति देखती है कि ढाबे वाला आदमी उसके घर के गेट पर खड़ा हुआ है। जब ज्योति कबीर को बताती है, लेकिन जब तक कबीर गेट पर जा पाता उससे पहले ही वनराज घर के अंदर आ चुका था। यह देखकर सभी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, लेकिन वनराज कहता है कि उसके फ़ोन की बैटरी डेड हो चुकी है, तो क्या वह थोड़ी देर के लिए यहाँ अपना फ़ोन चार्ज कर सकता है। यह सुनकर कबीर को बहुत ज़्यादा अजीब लगता है, लेकिन फिर भी वह उसे फ़ोन चार्ज करने की परमिशन दे देता है। इसके बाद वनराज जानवी से बात करने लगता है। जानवी भी उसे अपने लद्दाख ट्रिप और अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बताने लगती है। वनराज जानवी से कहता है कि वह लद्दाख नहीं जाएगी, क्योंकि वह उसे अपने साथ लेकर जाएगा। तभी जानवी का छोटा भाई जानवी की ओर बॉल फेंकता है। यह देखकर वनराज को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वह जानवी से कहता है कि जानवी, अपने भाई के साथ आज इतना खेलो कि ये खुद ही खेलने से मना कर दे। इसके बाद ज्योति को ध्रुव की ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आती है। ज्योति जाकर देखती है कि जानवी ध्रुव को बहुत ज़ोर ज़ोर से झुला रही है। कबीर और ज्योति के बार बार कहने पर भी जानवी रुक नहीं रही है, लेकिन जैसे ही वनराज जानवी को रुकने के लिए कहता है, जानवी तुरंत झूले को रोक देती है। फिर जब कबीर अपनी फैमिली के साथ खाना खा रहा होता है, तभी वनराज जानवी से कहता है कि जानवी, अपने बॉयफ्रेंड से बोल दो कि तुम उसके साथ लद्दाख नहीं जा रही हो, और उससे अपना ब्रेकअप भी कर लो। जानवी एग्जैक्ट वैसा ही करती है। यह देखकर कबीर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वह वनराज को पकड़कर घर से बाहर की ओर ले जाता है, लेकिन जानवी उसे ऐसा नहीं करने देती है और कबीर में ज़ोर से धक्का मार देती है। कबीर वनराज से कहता है कि तुमने मेरी बेटी के साथ क्या किया है। जवाब में वनराज कहता है कि तुम्हारी बेटी अब मेरे वशीकरण में है। अब तुम्हारी बेटी वही करेगी जो मैं उससे करने को कहूँगा, यानी कि अब मैं ही उसका भगवान हूँ। इसके बाद वनराज कबीर से बोलता है कि तुम्हें डेमो दिखाता हूँ। वनराज जानवी से कहता है कि जानवी ज़ोर ज़ोर से और तड़प तड़प के रो। इसके बाद जानवी भी ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। उसकी रोने की चीखें पूरे घर में सुनाई देती हैं। फिर वनराज जानवी से कहता है कि जानवी, किचन से चाय पत्ती लेकर आओ और उसे खा जाओ। जानवी एग्जैक्ट वैसा ही करती है। किचन जाती है और किचन से चाय पत्ती लेकर आती है और उसे खाने लगती है। ज्योति उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन जानवी फिर भी ज़मीन पर फैली हुई चाय पत्ती को खाने लगती है। यह देखकर पूरी फैमिली बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। कबीर वनराज से पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए, तो वनराज कबीर से कहता है कि तुम मुझे अपनी बेटी दान कर दो। लेकिन इस बात के लिए कबीर राजी नहीं होता है और उल्टा वनराज को ही मारने लगता है।
बनराज गुस्से में जानवी से कहता है कि जानवी अपने भाई का सर फोड़ दो। ज्योति जानवी को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन फिर भी जानवी ध्रुव का सिर दीवार में मारकर उसका सिर फोड़ देती है, जिससे ध्रुव का बहुत ज़्यादा खून बह जाता है और वह बेहोश भी हो जाता है। उसके बाद दरवाजे की रिंग बजती है। दरअसल ज्योति ने ही पुलिस को बुलाया था, लेकिन 15 मिनट तक कोई भी जवाब ना आने की वजह से पुलिस घर के अंदर आ जाती है और सबसे पूछती है कि यहाँ क्या हो रहा है। लेकिन यहाँ पर कबीर बनराज को अपना फ्रेंड बताकर उसे पुलिस से बचा लेता है और कुछ समय के बाद पुलिस भी वहाँ से चली जाती है। बाद में हमें दिखाया जाता है कि कबीर ने पुलिस को इसलिए कुछ नहीं बताया क्योंकि जानवी सिलेंडर की पाइप खोलकर उसके ऊपर माचिस लेकर बैठी हुई थी, यानी कि बनराज के केवल कहने से जानवी पूरे घर को उड़ा देती। इसके बाद कबीर बनराज से कहता है कि हमें छोड़ दो, तुम हमें छोड़ दो, तुम जो चाहिए वो मैं तुम्हें दूंगा, चाहो तो यह घर भी तुम्हारे नाम कर दूंगा। इसके बाद बनराज कबीर से कहता है कि जाओ तो घर में जो कुछ भी है उसे लेकर आओ। कबीर घर में जाता है, जितना भी कैश पड़ा था उसे भरकर बनराज को दे देता है, लेकिन यहाँ पर बनराज उन सभी पैसों में आग लगा देता है और बनराज कहता है कि तुम्हें क्या लगा तुम मुझे पैसों से खरीद लोगे? यही तो कमी है तुम इंसानों में। जब पैसा नहीं होता है तो भगवान से पैसा मांगते रहते हो, और जब पैसा आ जाता है तो पैसे को ही भगवान बना लेते हो। पैसा, हवस, लालच, ये सब इंसानों की कमजोरी है, लेकिन मेरी नहीं, क्योंकि मैं इंसान ही नहीं हूँ, मैं शैतान हूँ, शैतान। इसके बाद बनराज कबीर से कहता है कि तुम अपनी बेटी को मुझे दान कर दो, नहीं तो मैं उतनी हद तक जा सकता हूँ जितना तुम सहन नहीं कर पाओगे। इसके बाद वह जानवी को कई तरह से परेशान करने लगता है ताकि कबीर हार मानकर उसे किसी तरह से जानवी को दान कर दे। इसके बाद वह जानवी को जोर जोर से अपने गाल पर मारने के लिए कहता है। जानवी एग्जैक्ट वैसा ही करती है, अपने गाल पर मारती है और तब तक मारती रहती है जब तक वह उसे रोकता नहीं है। बनराज कभी जानवी को गाल पर मारने के लिए कहता है तो कभी उसे नाचने के लिए कहता है। जानवी की हालात बहुत ज़्यादा ख़राब होती जा रही थी, उसकी सांस फूल रही थी। यह कबीर पर देखी नहीं जा रही थी, इसलिए कबीर नीचे से चढ़कर ऊपर वाले कमरे में चला जाता है। इसके बाद बनराज थोड़ी सी बोरियत फील करता है और जानवी से कहता है कि जानवी, मैं सो रहा हूँ, अगर कोई भी मेरे पास आए तो तुम चाकू से उसका गला काट देना। जब बनराज सो जाता है तो कबीर ऊपर से बनराज की ओर आगे बढ़ता है, लेकिन जानवी के हाथ में चाकू लगा हुआ था और जानवी उसे बार बार मना कर रही थी, लेकिन कबीर फिर भी नहीं रुक रहा था। तो फिर जानवी कबीर को रोकने के लिए अपनी पैंट में ही पेशाब कर लेती है। कबीर समझ जाता है कि अगर वह नीचे गया तो जानवी उसे मार देगी, लेकिन जानवी ऐसा नहीं करना चाहती है, इसलिए उसने कबीर को रोकने के लिए ऐसा किया है। इसके बाद ज्योति जल्दी से नीचे जाती है और जानवी के कपड़े चेंज कर देती है, लेकिन इसके बाद ज्योति को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वह जानवी का चाकू लेकर बनराज पर हमला कर देती है। इतनी देर में कबीर आ जाता है और वह जानवी के दोनों हाथों को बांध कर फिर उसके बाद वह बनराज को भी तबीयत से उसकी कुटाई करने लगता है। लेकिन जब कबीर बनराज को मारने वाला होता है तभी बनराज जानवी से कहता है कि जानवी, जोर जोर से हंसो और जब तक हंसती रहो जब तक तुम मर नहीं जाती। जानवी एग्जैक्ट वैसा ही करती है और जोर जोर से हंसने लगती है। यह देखकर कबीर बनराज को छोड़ देता है। फिर बनराज जानवी से कहता है कि जानवी, तुम्हारे पापा चाहते हैं कि मैं तुम्हें छोड़ दूँ, तुम्हें आज़ाद कर दूँ, लेकिन इससे पहले इन्होंने जो किया है उसकी सज़ा तो इन्हें भुगतनी ही पड़ेगी। इसके बाद बनराज जानवी से कहता है कि जानवी, ध्रुव को जान से मार दो, और जानवी ध्रुव को मारने के लिए उसके पीछे पड़ जाती है, लेकिन ध्रुव उससे बचता हुआ टेरिस पर पहुंच जाता है। लेकिन जानवी वहां पर भी पहुंच जाती है और उसको छत से नीचे फेंक देती है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि ध्रुव अभी भी मरा नहीं है, उसकी सांसें अभी भी चल रही हैं। तो बनराज कबीर से कहता है कि अपने बेटे को बचा लो, उसे हॉस्पिटल ले जाओ और अब भी समय है, अपनी बेटी को मुझे दान कर दो। यहाँ पर कबीर अब बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था और वह अपनी हार मानकर जानवी को बनराज को दान कर देता है और बनराज जानवी को लेकर जंगल की ओर चला जाता है। और इधर सबसे पहले तो कबीर ज्योति से कहता है कि वह ध्रुव को लेकर हॉस्पिटल जाए और खुद बनराज के पीछे चला जाता है। वहां जाकर कबीर देखता है कि बनराज ने जानवी के अलावा वहां पर और लड़कियों पर भी वशीकरण किया हुआ है। कबीर यह सब देख ही रहा होता है, तभी उसे एक लड़की पीछे से आकर जोर से हमला कर देती है और उसे खींचते हुए बनराज के सामने ले जाते हैं। बनराज कबीर को बताता है कि यहाँ पर 108 लड़कियाँ हैं और वह इन सब की बलि देने वाला है
और इस बलि के बाद उससे वशीकरण के लिए किसी भी लड्डू किसी भी पेड़े की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और वह सभी लड़कियों से कहता है कि जैसे ही 108 कठपुतलियों को वह आग में फेंक देगा, उसके बाद सभी को इस हवन कुंड में कूद जाना है। और जब वनराज अपनी आखिरी कठपुतली को आग में फेंकने वाला होता है, तभी कबीर किसी तरह से उसे घायल कर देता है और उसकी जुबान को चाकू से काट देता है। इससे वनराज को बहुत तेज दर्द होता है, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता क्योंकि अब वह बोल नहीं सकता है। लेकिन वनराज ने पहले ही सभी को ये बोल रखा था कि अगर कोई भी उसकी ओर बढ़ता है तो वह सभी लड़कियां उसे नोच नोच कर खा जाएंगी। इसके बाद सभी लड़कियां कबीर की ओर आगे बढ़ने लगती हैं, लेकिन कबीर एक ऑडियो प्ले कर देता है। दरअसल यह वनराज की आवाज़ होती है, जिसमें वनराज सभी लड़कियों से कहता है कि तुम पहले की तरह ठीक हो जाओ, मैं तुम्हें आज़ाद करता हूँ। इस ऑडियो रिकॉर्डर को वह बार बार चलाता है, जिससे वहाँ पर जितनी भी लड़कियाँ थीं सभी से वशीकरण टूट जाता है। दरअसल कबीर ने इस पूरी सिचुएशन में एक रिकॉर्डर को अपने जेब में रखा हुआ था और उसकी आवाज़ को एडिट करके उसकी आवाज़ से सभी को आज़ाद भी कर दिया। इसके बाद मूवी का वही सीन दिखाया जाता है जो हमें मूवी में सबसे पहले दिखाया गया था। एक आदमी जो चूहे को पकड़कर ले जा रहा होता है, वह और कोई नहीं बल्कि कबीर ही होता है। उसने वनराज को कहीं पर बंद करके रखा हुआ है और अब वह उसे खाने के लिए केवल मरे हुए चूहे ही देता है। कबीर वनराज से कहता है कि अब यही तेरा नर्क है और मैं हूँ तेरा शैतान। इसी के साथ यह मूवी भी यहाँ पर एंड हो जाती है।